तो ये है ब्यूटीफुल सा गांव, चक्र गांव। और बुढ़ी जी ने इतना सारा प्रसाद दे रखा था मुझे, मैं ऐसे ही पीस पीस के, तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है दोस्तों वेंसडे और अभी मैं चक्र गांव में हूँ अपनी बुढ़ी जी के घर पे। अभी सो के उठा हूँ, आपको यहाँ से गांव का नज़ारा बता देता हूँ। तो ये है ब्यूटीफुल सा गांव, चक्र गांव, और उसके आसपास का नज़ारा। ऐसे सुबह उठ के फ्रेश हवा लेने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत अच्छी खासी ठंड हो रही है। वैसे बुढ़ी जी ने ये पूरा घास रखा हुआ है ना यहाँ पे? नहीं, ये लाई है। लाई है सरसों मतलब? का नहीं होता है। सरसों का? सरसों का जो तेल नहीं होता हमारा। हाँ 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 हाँ। ये अच्छा, तो सरसों का उससे तेल निकलता है। तो आप लोग इससे भी तेल निकालोगे? हाँ, इससे तेल निकलता है। अच्छा इसकी चक्की अलग होती है। अच्छा। तो दोस्तों ये है सरसों की लाई जो बुढ़ी जी ने निकाल के साइड में रखी हुई है। और ये उनका पुराना घर है। कल रात को मैं आपको दिखा नहीं पाया था। ओए, ना ना, ये देखो ये मस्ती कर रहा है मेरे साथ। ये पहाड़ी कुत्ता है। ये थोड़े से मस्तीखोर होते हैं। और ये अभी 1 महीने का ही है ना? 1 महीने का नहीं है, 1 महीने का है। ये 1 महीने क्यों? 2 महीने का। 2 महीने का है। ये देखो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है ये। तो ये चाची जी ने सुबह सुबह अच्छी वाली चाय दे दी है। और हाँ, मैं बोल रहा था कि ये बुढ़ी जी लोग का पुराना घर है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये वाला कमरा तैयार किया और उसके एडजस्टमेंट में एक और कमरा तैयार कर दिया। तो अभी ये काफ़ी बड़ा घर हो गया है। पहले ये सिर्फ यहीं तक था, यहाँ तक। और वहाँ पे छोटा सा एक दुकान हुआ करता था। और बचपन में मैं बहुत एक्साइटेड रहता था दुकान से सामान बेचने के लिए। ये देखो ये बीच में जो आपको कंपार्टमेंट दिख रही है ना, वहाँ पे उनका दुकान हुआ करता था। अभी उन्होंने यहाँ पे ये छोटा सा किचन बना रखा है। मतलब जब ठंड होती है तो यहीं पे लकड़ी गर्म करते हैं लोग, आग को तापने आते हैं। और उनका मेन किचन वहाँ पे है। और उनके गाय भैंसों के लिए जगह यहाँ नीचे है। और यहाँ सारे उनके ऊपर खेत है। तो बहुत ब्यूटीफुल है चक्र गाँव, मेरी बुढ़ी जी का गाँव। यहाँ की खेती है, प्याज है। चाचा जी बता रहे हैं जो सगवाड़ा है, जिसको मिनी खेत भी बोलते हैं, यहाँ पे बुढ़ी जी ने बोया है धनिया, वहाँ पे बोया है लहसुन, और क्या क्या है चाचा? प्याज है, मटर है। प्याज कहाँ पे? यहाँ पे ये प्याज ये वाला है। अच्छा, और मटर इधर है। तो यहाँ पे आप लोगों को तो राशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी है, सब घर से ही उगता होगा? नहीं, घर से भी होता है, मार्केट से भी लाना पड़ता है। मार्केट से लाना पड़ता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं घर के छत पे। और ये देखिए यहाँ पे जो पीछे वाली जगह है ये भी चाचा बता रहे हैं। आसपास वाली जगह भी चाचा की है। और ये है ऊपर के गाँव। गेहूं की खेती है। कहाँ पे? गेहूं की खेती ये सारे गेहूं की खेती है। हाँ यहाँ पे। और ये ऊपर के गांव के नज़ारे हैं। आसपास सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई गेहूं का काम कर रहा है, मतलब गेहूं को अलग करने का काम कर रहा है। कोई साफ़ सफाई का काम कर रहा है। तो सब अपने अपने कामों में बिज़ी है। गांव की लाइफ कुछ ऐसी होती है, सुबह से लोग बिज़ी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई में लोग बिज़ी है, गांव में भी लोग सुबह सुबह बिज़ी हो जाते हैं। कुछ लोग घास काटने जाते हैं, कुछ लोग गेहूं काटने जाते हैं, फिर कुछ लोग गेहूं को अलग करते हैं, फिर साथ ही अपने रसोई अपने किचन का काम भी करते हैं। तो गांव का लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। प्लस जब वो बाहर उठाते हैं तो वो चढ़ाई करके आते हैं। मतलब उनके लिए तब कोई टैक्सी या कैब नहीं होता, तो फिज़िकली बहुत फिट होते हैं। अब चाचा को देखो, चाचा मेरे जब मुंबई में थे तो थोड़े मोटे थे, गांव में आ गए तो पतले हो गए। गांव में आने के। हाँ गांव का मौसम कुछ अलग है। हाँ, मुंबई का मौसम आपको मोटा कर देता है, गांव का मौसम आपको फिट कर देता है। गांव में
तो गाइज ये है मेरे सुबह का नाश्ता। बूढ़ी जी ने बनाया है आलू का सब्जी, रोटी और आटे का प्रसाद। कुछ क्या की सब्जी चाहिए? लौकी की सब्जी है, सॉरी, लौकी की सब्जी, रोटी और आटे का प्रसाद। और बूढ़ी जी ने इतना सारा प्रसाद दे रखा था मुझे, मैंने उसको अलग किया है बिकॉज मैं अभी नहीं खा सकता इतना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे सिर्फ लेटा हुआ हूँ, मैं काम नहीं कर रहा। अगर मैं काम करता तो उतना प्रसाद खा सकता था। तो इसलिए अभी सिर्फ 2 रोटी खाऊंगा और थोड़ा सा प्रसाद खाऊंगा। और ये है चाय। गांव में आओगे तो चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज यहाँ पे आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। अभी ये पानी का गिलास है, ठीक है। अब ये गांव का पानी जो नल से निकाला हुआ है, अभी आप देख रहे हो इसमें इतना सारा झाग है। आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ तो मिलाया होगा, पाउडर या कुछ भी, बट एक्चुअली ना ये सारे बबल्स है, माइन्यूट बबल्स। इसमें इतना सारा ऑक्सीजन है ना कि अभी थोड़ी देर में ना ये गायब हो जाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ इसका, आप देखना कैसे ये सारे बबल्स गायब होते हैं। ये देखिए धीरे धीरे सारे बबल्स गायब हो गए। सो बेसिकली इसमें ना इतना सारा मिनरल्स और इतने सारे, बोलते हैं ना जो बिस्लरी में आपको पैक ड्रिंक्स में लोग बोलते हैं ना कि हमारे पैक ड्रिंक्स में मिनरल्स है, ऑक्सीजन है, उनको उत्तराखंड कभी भी लेके आना। ये देखिए सारा बबल गायब हो गया। ये पानी से ना आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। सीरियसली गाइस, मतलब बेस्ट पानी है ये, बेस्ट पानी, ठंडा पानी है। हम लोग बिंदास पीते हैं इसको। नल से निकालो और डायरेक्टली पी लो, कुछ छानने की ज़रूरत नहीं, कुछ प्योरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ का पानी। तो गाइस मैं हो चुका हूँ नहा धो के एकदम फ्रेश, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ गांव का काम कैसा होता है। ये देखिए सब लोग लगे हैं अपना काम करने पे। तो ये जो सरसों है उसको अलग कर रहे हैं बेसिकली सब लोग। तो अभी मेरे तीनों चाची जो है सरसों को अलग कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सरसों अलग हो रही है ऐसे पैर से मसल के। और ये अभी इनको ये सारी जो यहाँ पे इन्होंने स्टेक लगा के रखा हुआ है, ये सब इनको ख़त्म करना है ऐसी पीस के। तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो यहाँ पे सब लोग अपना सरसों अलग कर रहे हैं और बाकी लोग यहाँ पे अपने पुराने फ़ोटोज़ को अलग कर रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। तू देख पहले इधर, मैं भी हूँ यहाँ पे। अच्छा ये देखिए ये मेरे पापा, मैं, बिन्नी, मम्मी, मेरी सरोजनी फूफू और कुसुम, है ना। तो ये पूरू का ना अपन खत्म आ जाए। बाप रे। तो चाची बोल रही हैं कि ये सब आज ही ख़त्म करना है ऐसी पीस के। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है यहाँ पे। और तब ये को क्या करना अपन, ये गाड़ी, हाँ अच्छा। तो या तो अभी इसको वापस ये लोग कूटेंगे एक और बार, ताकि उसमें जो भी सरसों के बीज होंगे उसको फिर से अलग करेंगे, और जो बाकी का भूसा बच जाएगा या तो उसको गाय को या भैंस को दे देंगे, और या तो उसको स्टोर करके रखेंगे बरसात के टाइम के लिए। जलोना कहीं है, हाँ आग जलाने के लिए बेसिकली इसको सुखा के रखेंगे फिर। अभी तो ये पीस रहे हैं, इसके बाद वो एक हाँ अच्छा। तो अभी ये कच्चा है ये बोल रहे हैं, तो इसको अभी सुखाएंगे, सुखा के इसको एकदम क्रिस्प करेंगे, उसके बाद इसको पीसने के लिए देंगे। तो अभी बहुत सारा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है, बट इसी तरीके से गांव का काम जो है चलता रहता है। साथ ही साथ मेरी चाची लोग घर का काम भी संभालते हैं, साफ़ सफाई हो गई, रसोई हो गई। तो गांव की लाइफ बहुत बिजी है। ये देखिए उनके घर के नीचे भी बड़ी जी भी सरसों निकाल रही है, वही प्रोसेस से देखा है मैंने। तो गाइस यहाँ पे तो उन्होंने आधा काम कर दिया है, सारे सरसों को पीस कर बिछाया हुआ है, बस थोड़ी देर में वो छानेंगे, है ना चाची। कब छानोगे आप लोग? अब छानेंगे हम लोग थोड़े सूखने के बाद। तब तक लंच कर लेते हैं। तो हम लोग तो सो ही रहे हैं, काम तो चाची लोग कर रहे हैं, और थोड़ी देर में अभी तो लंच भी रेडी है, लंच कर लेते हैं और फिर चले जाएंगे अपने गांव। तो गाइज ये है मेरे आज का लंच।
राइस, अंडा करी और दाल है मेरे ख्याल से। और राइस बहुत ज़्यादा हो गया, मैं चाचा का वाला थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा राइस है ये। तो मैंने राइस तो कम कर दिया है, मैं इतनी ही राइस खाऊंगा। आइए तो बाथरूम साफ काम कर ले। मम्मी को भी ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है राइस। नहीं बाबा इतना राइस बस बस बेटी। नहीं 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 कम कर। बस। और इसके साथ दिया है सैलेड और अचार। तो गाइस प्लान में हल्का सा चेंज आया है। हम लोग अपने गांव कल सुबह जाएंगे। हमने सोचा था आज शाम को जाएंगे, बट मेरी बूढ़ी जी और मेरे चाचा लोग कह रहे कि अच्छा लगा इतने टाइम के बाद हमने उनके घर को विज़िट किया है, तो कह रहे कि आज के दिन भी वेट कर लो, कल सुबह चले जाना। तो हम लोग वही कर रहे हैं, आज के दिन यहीं पे रुक रहे हैं और कल सुबह हम लोग जाएंगे अपने घर पे। तो ये है एक और प्रोसेस जिसमें सरसों को कूटा जाएगा ताकि जो बचे हुए बीज है वो भी निकल जाए। तो देखो ये सरसों पूरी छनी हुई है और ये मेरी चाची और दुर्गा और एक और चाची इसको कूट रहे ताकि बची पुची सरसों भी निकल जाए। यहाँ पे सुमित भी सारे भैंसों को भी बाहर निकाल रहा है। एक भैंस को तो उसने निकाल दिया बाहर और दूसरे को भी निकाल रहा है। सिंग नहीं मारता सुमित, ये चुपचाप है जानू ना, फुल ट्रेंड भैंसे हैं ये आगे भैंसे बाहर। कति छन ला दुई छन, दुई भैंसा छन, दो भैंसे हैं मेरी बुढ़ी जी के, दोनों को बाहर निकाल दिया चारा खिलाने के लिए। और यू क्या चला छुएड़ू मतलब भैंसा का बच्चा ना, ये भैंसों के बच्चे। अभी हम लोग जा रहे हैं घुट्टू मार्केट क्योंकि हम लोग गांव नहीं जा रहे, बट कल सुबह जाएंगे। हाँ तो हमने सोचा, मम्मी ने कहा है कि हाँ तू पढ़ी बचपन में। तो बुढ़ी जी कह रही है कि मैं बचपन में यहाँ से गिर के सीधा नीचे गिरा था, मुझको याद नहीं है, पर बुढ़ी जी बोल रही है मैं गिर गया था, कहती है यहाँ पे, तब मैं छोटा था काफ़ी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घुट्टू मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लेंगे बिकॉज कल हम लोग अपने गांव जा रहे हैं तो बहुत टाइम के बाद जाएंगे। तो होता है ना कि बॉम्बे से लोग आ रहे हैं तो कुछ मिठाई या कुछ लेके जाए, तो हम लोग वहीं से कुछ ख़रीदारी करेंगे। और हमारे जो बाकी के कपड़े हैं वो भी हमने गेस्ट हाउस में रखे हुए हैं, तो मम्मी को भी चेंज करने के लिए कपड़े चाहिए, वो भी कलेक्ट करना है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे सामान है जो मुझे घुट्टू से कलेक्ट करना है और फिर वापस से यहीं पे आऊँगा मैं घर पे। मेरी बूढ़ी जी बोल रही है मेरा बाल बहुत रूखा रूखा लग रहा है, तो कह रही है बाल पे सरसों का तेल लगा। बूढ़ी सरसों का तेल यूज सरसों, तो घर का बना हुआ सरसों का तेल मैं अपने बालों पे लगाने वाला हूँ। अब सरसों को छानना स्टार्ट कर दिया है, पूरे सरसों नीचे गिरेगी और जो हस्क होंगे वो हवा से दूर चले जाएंगे। बूढ़ी जी बोल रही मैं ही लगाती हूँ सबको तेल। तो फाइनली हम लोग मार्केट के लिए निकल पड़े हैं और ये है छोटा अयांश। अयांश बहुत एक्साइटेड है मार्केट जाने के लिए। ये है यहाँ का नज़ारा। अयांश तू भाग गे न, अला हाथ पकड़ हाँ तू इन्हें गे न। तो गाइस वो है घुट्टू मार्केट और अभी हम लोग नीचे ही उतर रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मेरी नींद खुल गई आज, तो मैं सोचा कि चलो आपको सुबह का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग नज़ारा तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है चक्र गाँव। और कुछ मंदिरों में तो गाने भी बजने स्टार्ट हो गए हैं भगवानों के। तो ऐसे होती है सुबह की शुरुआत, एकदम शुभ, मज़ा आ गया। तो गाइस ये भी उठ चुका है सुबह सुबह। हाँ ये छोटू सा कुट्टू, छोटू सा डॉगी उठ चुका है, छोटू सा पपी। गांव में इसी तरीके से बहुत मोटे मोटे फर वाले कुत्ते आते हैं क्योंकि ना यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कुत्ते बहुत फरी होते हैं,
जब बड़े होते हैं ना ऐसा लगता है कोई भालू वालू चल रहा है भाई। अरे दांत का छुप, दांत काटता है। ओए दांत काट रहा है भाई ये। क्या कल क्या मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में। गांव में ना दोस्तों चाय के बिना सुबह नहीं होती और चाय के बिना दिन भी नहीं कटता। तो चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, चाय तो मैंडेटरी है गांव में। और ठंड अच्छी खासी हो रही है ना तो इसके लिए मज़ा भी आता है चाय पीने में। तो अभी मेरी चाची जो है यहाँ पे नाच कूट रही है एकदम ट्रेडिशनल ढंग से। यहाँ पे यू कैच नाच ना। अच्छा ये नाच का फिर पीस पीस के इसका चावल इसको अलग करेंगे। तो ये एक तरीका है चावल को हस्क से अलग करने का। तो चाची तो ये नाच कूट रही है और बाकी चाची जो है वो खाना बना रही है। तो आपको ज़रा किचन का भी नज़ारा दिखा देता हूँ कि खाना यहाँ पे गांव में किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाची जो है चूल्हे में रोटी बना रही है। तो मेरी बुढ़ी जी का वैसे गैस है बट रोटी जो है ना चूल्हे की बनती है। और कहते हैं चूल्हे की रोटी की ने बात ही कुछ और होती है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो चाची तो बहुत सुबह उठ गई थी। चाची कितने बजे उठी ना आप? चाची 6 बजे उठ गई थी और मैं देख रहा था चाची ने पूरा किचन का काम संभाल रखा है। आहा। और यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड हो गई ना तो आराम से आप लकड़ी को जला सकते हो और आग सेक सकते हो। तो खास करके ना ये आग सेकने के लिए भी ये जगह बनाया ना चाची, रोटी बनाने के लिए, आग सेकने के लिए। और बाकी खाना जो मेन खाना है वो अंदर एक और किचन है बड़ा वाला, वहाँ पे बन जाता है। पर चूल्हे की बात ही कुछ और है गाइस। चाची तैपा कैसे बनाई हूँ? देखो वहाँ पे सब्जी भी तैयार है। तो चाची एकदम परफेक्ट है हमारी, चाची ने सब्जी भी बना के रख दी है। ये है बुड्ढी जी का मेन किचन। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें राशन वाशन सब होता है और यहाँ पे चाय भी बनती है। बाकी खाना यहाँ पे बनता है, गैस है, चूल्हा है, सब कुछ है। पर रोटी जो है ना गाइस वो सिर्फ चूल्हे में ही अच्छी लगती है और गैस की रोटी तो हम जिंदगी भर खा ही रहे। और देखो ये हमारी बुढ़ी जी पे उड़ गई है। बुढ़ी जी देखो सुबह सुबह ही चालू हो गई है। याक देखा बुढ़ी जी, याक देखा तो बुढ़ी जी बुढ़ी जी बोल रही है मैं अभी सो के उठी हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। गाँव में ऐसी होता है। आपको बता दूं मेरी बुढ़ी जी इतनी मेहनती है ना गाइस कि उन्होंने अपने प्राइम टाइम में यानी कि अपने यंग एज में पूरा जितने भी उनके ज़मीनें हैं सबकी देखभाल बुढ़ी जी ने की अकेले। और मेरी मम्मी हम सबको एग्जांपल देती है कि अगर मेहनती बनना है तो बुढ़ी जी जैसे मेहनती बनो कि कुछ बना पाओ। बुढ़ी जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तब जाके इतना बड़ा घर बन पाया है। बुढ़ा जी ने भी किया, बुढ़ा जी दुकान संभालते थे और बुढ़ी जी ने ज़्यादा दुकान में तो इतना मेहनत नहीं होता जितना जिम्मेदारी में होता है, जितना खेती बाड़ी में होता है। तो वो काम बुढ़ी जी ने संभाल रखा है। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में थी अच्छी सब्जी और रोटी और अभी हम पी रहे हैं चाय। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए नाश्ता करने के लिए। तो मेरी बुढ़ी जी ने मुझे ज़बरदस्ती जो है ना 1 गिलास दूध पिला रही है। चाय मैंने पी लिया था और बुढ़ी जी ने मेरे को ज़बरदस्ती दिया और उधर एक और गिलास रखा हुआ दूध का। बोल रही है दोनों गिलास पीना। मैं बसो नहीं ना, मैंने एक गिलास पीना। तो गाइस अभी हम लोग चक्र गाँव से निकल रहे हैं और हाँ सुमित भी आ रहा है। हम लोग भी निकल रहे हैं अपने गांव की तरफ जा रहे हैं। तो आपको थोड़ी देर में अपने गांव का भी नज़ारा दिखा देता हूँ। बाय बाय, टाटा, बाय। तो गाइस फाइनली हम लोग हमारे गांव के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से रोड आ चुकी है जो अभी काफ़ी कच्ची है। तो अभी तक पक्की रोड बनी नहीं है। और हमारा घर जो है वो वहाँ पे ब्लू कलर का जो घर आपको मेरी उंगली दिख रही है वहाँ पे एग्जैक्ट वहीं पे हमारा घर है। तो कैसे कहा जा रहा है कि जो रोड है वो वहाँ ऊपर तक जाएगी पर अभी तक तो रोड पूरी कच्ची है, बनी रही है, इन प्रोग्रेस है। और ये सारे खेत है
हमारे हमारे परिवार वालों के। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद अपने गांव आ रहे। तो चाचा तो यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं और हम लोग को ये सामान उठा के वो सूटकेस के साथ जाना है वहाँ पे। तो काफ़ी चढ़ाई अभी भी है। तो गाइस अभी हम लोग अगर पहले आते गांव में, या पहले जब हम लोग जब भी आते थे तो खेतों के बीच से होते हुए आते थे, तो काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता था वहाँ से लेके यहाँ से खेतों में। अब ये रास्ता जो बन रहा है, रोड तो अभी कच्ची है और पर ये शॉर्टकट हो गया एक तरीके से, हम लोग को सीधे हमारे गांव पहुंचा देती है। तो गाइस वहाँ पे मम्मी हर एक लोगों से मिलते हुए आ रही है और मेरे पास तो ये सूटकेस है और ये लैपटॉप बैग है। तो अभी हमें और ऊपर जाना है, वहाँ पे सामने जो घर दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, वहाँ पे जाना है। तो अभी भी है चढ़ाई, पर इतनी नहीं है जितनी पहले आफत आती थी। तो गाइस फाइनली हम लोग हमारे घर पे पहुंच चुके हैं। ये है हमारा घर, एज इन ये तो मेरी चाची लोग का घर है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा पूरा परिवार का घर। ये देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली ये पूरा हमारा परिवारों का घर है। हम लोग वैसे जाति से गंवाणी है और हमारे ही परिवार के नाम से इस गांव का नाम पड़ा है गवाना। तो काफ़ी प्राउड भी फील होता है कभी कभी और अच्छा लगता है जब अपने परिवार का नाम देखते कहीं पे। तो आपको ये है हमारा पुराना कुड़ा, यानी कि मेरे परदादा के टाइम पे बनाया हुआ घर। आप देख सकते हैं अभी भी ये वैसी का वैसी है। हमने इस पे अभी तक कुछ भी सीमेंट वाला काम नहीं किया है। तो आप देखोगे यहाँ पे लोगों ने पक्का घर कर दिया है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं ज़्यादा, बॉम्बे में हमारा ज़्यादा सब कुछ रहता है। तो ये है हमारा मिट्टी का घर, अभी भी वैसी का वैसी है और खाली हो चुका है ये क्योंकि लोग रहते नहीं हैं। ये है हमारा नया कुड़ा, ये सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। बाकी ये कुछ और परिवारों का है जो बाकी लोग शिफ्ट हो चुके हैं। लोग अभी माइग्रेट हो चुके हैं ऋषिकेश, बॉम्बे, दिल्ली की ओर। तो इसीलिए गांव थोड़ा खाली खाली लगता है, पर सुंदरता वैसी की वैसी है। आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा गांव दिखता है और हवा काफ़ी ठंडी आ रही है, अच्छा लग रहा है। तो हमारे यहाँ पे टॉयलेट भी बन चुका है। पहले टॉयलेट नहीं था, जिसकी वजह से हमें मेरे बड़ा जी के यहाँ पे जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए, बट अभी चाचा लोग ने भी टॉयलेट बना दिया तो काफ़ी कन्वीनियंट हो गया यहाँ से टॉयलेट। और उससे भी पहले सच बताओ तो हम लोग सीधे जंगल में जाते थे वॉशरूम करने या जो भी लू जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, हम वहाँ पे जंगल में जाते थे। तो वो भी टाइम था। हम भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ बनाएंगे गांव में, बिकॉज जब भी गांव आते हैं तो कभी चाची लोग के यहाँ पे रुकना पड़ता है। तो हमारा जो खुद का घर है वो अभी तक पक्का हुआ नहीं है, तो वो भी प्लानिंग में है, एक बकेट लिस्ट में है हमारे। देखते हैं आगे भगवान सब कुछ सही करेगा तो वो भी करेंगे हम ज़रूर। तो ये है सगवाड़ा, हमारे घर के सामने ही सारे सब्जियां और फल फूल सब कुछ यहीं पे लगा रखा है। वहाँ पे केले का पेड़ है और ज़्यादातर सब्जियां जो है वो सगवाड़ा में ही उग जाती है। तो गांव में एक चीज़ अच्छा हो जाता है कि आपको जो सब्जी लाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है मार्केट से, क्योंकि आज से ज़्यादा सब्ज़ी तो घर पे ही लोग उगा लेते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होती है गांव में। और गांव की जो ऑर्गेनिक मिट्टी है ना, और जो खाद होते हैं उससे जो सब्ज़ी मिलती है वो काफ़ी पौष्टिक होती है। बाकी मार्केट में तो आजकल पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें काफ़ी यूज़ होती है, गांव में वो सब चीज़ें नहीं होती है यूज़। दादा वहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे पुराने कुड़ा के तिबारी पे, और पता नहीं है ईंट यहाँ पे क्यों ला रखी है। मेरे को लगता है यहाँ पे और कुछ इनका प्लान होगा कुछ बनाने का। उसके हमारे गांव के ऊपर है 9 कुड़ा। तो 9 कुड़ा यानी कि 9 घर। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो यहाँ पे सबसे पहले आए थे गवाना में, और फिर कुछ लोग जो राजस्थान से माइग्रेट होके यहाँ पे आए उनको हमने जगह दी थी। 9 कुड़ा वाले जो है उनको हमने जगह दी थी ऊपर की तरफ, और यानी कि हमारे पूर्वजों ने। तो वो भी हमारे
काफ़ी क्लोज रिश्ते में आते हैं। तो गाइज़ ये है हमारा अपना घर जो अभी भी मिट्टी का ही है। तो ये अभी भी थोड़ा सा, अगर मैं हल्का सा कूदूँ तो ये हल्का सा बबल होता है, बट काफ़ी ठंडा है ये कमरा। और पूरी मिट्टी से जो पुरानी तरीके से बनाया गया था ये अभी तक वैसी का वैसी है। और यहाँ पे हमारा है चूल्हा। तो मम्मी और मैं यहीं पर रहने वाले हैं जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। 2 3 4 दिन हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो गाइज़ अभी तो हम लोग आराम कर रहे हैं और कुछ खाना भी खा लेंगे, लंच का भी टाइम हो चुका है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए सी या।